मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पैसेज नंबर 29 का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो इस पैसेज का जो पहला लाइन है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ दिया है कि प्राचीन काल से अनेक विदेशी व्यापारी भारत आते रहे हैं। तो इसको आप समझ सकते हैं कि प्राचीन काल से अनेक विदेशी व्यापारी भारत आते रहे हैं, या कहिए कि भारत आ चुके हैं। भारत आते रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि भारत आ यहाँ लिख सकते हैं चुके हैं। ये ऐसा आपको मान करके ट्रांसलेशन करना है, ताकि इसका जो हिंदी सेंस है वही हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आपको लिखना है प्राचीन काल से, है ना। तो लिखेंगे प्राचीन काल से यानी प्राचीन समय से ही। तो लिखेंगे इन, और प्राचीन का हो जाएगा एंशियंट, इन एंशियंट। उसके बाद लिखेंगे टाइम, इन एंशियंट टाइम में होता है प्राचीन काल से, या कहिए प्राचीन समय से। अब इसमें कर्ता का कार्य करेगा अनेक विदेशी व्यापारी। अब ये कर्ता का कार्य करेगा तो यहाँ हम लिख देंगे अनेक का हो जाएगा मेनी, और फिर लिखा है कि विदेशी, विदेशी का लिखेंगे फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन हो जाएगा। और व्यापारी का हम लिखेंगे मर्चेंट्स, व्यापारी का हो जाएगा मर्चेंट्स। आ चुके हैं तो अनेक लोग आए हैं, तो यह हो जाएगा प्लूरल में बहुवचन है। अब यहाँ देखिए किसका प्रयोग होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जिसका रूल होगा सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज़ हैव लिखेंगे, और इसके बाद हम लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यही यहाँ पर रूल लगेगा। तो देखिए इसका कर्ता बहुवचन हो गया, तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे हैव, और हैव उसके बाद वे लोग क्या कर चुके हैं, आ चुके हैं। तो आना का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कम, और कह रहा है कि भारत आ चुके हैं, तो भारत का लास्ट में लिख देंगे इंडिया, फुल स्टॉप। देखिए यह अलग है, इन एंशियंट टाइम प्राचीन समय में, या कि ये प्राचीन काल में, मिनी में अनेक फॉरेन मर्चेंट्स, अनेक जो विदेशी व्यापारी थे, हैव कम, वे आ चुके हैं इंडिया में से भारत, भारत वे लोग प्राचीन काल से ही आ चुके हैं। फिर देखिए आगे जो लाइन है इसमें दिया है कि कुछ यात्री जल मार्ग से यहाँ आए और कुछ थल मार्ग से, यानी कुछ ऐसे यात्री थे जो जल मार्ग के थ्रू आए, और कुछ ऐसे थे जो थल मार्ग से आए। तो यहाँ आए, अब देखिए आए यहाँ आ चुका है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल लगेगा, जिसका रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हमें सबसे पहले इसका कर्ता लिखना है। कर्ता हो जाएगा कुछ यात्री, तो कुछ का हम लिखेंगे सम, और यात्री का लिख देंगे ट्रैवलर्स, ट्रैवल में LERS जोड़ देना। सम मीन्स कुछ है, ट्रैवलर्स कुछ जो यात्री हैं वे क्या कर चुके हैं, आ चुके हैं। तो आना का सेकेंड फॉर्म हम लिख देंगे केम। कहाँ आए हैं, यहाँ आए हैं, तो यहाँ का हम लिख देंगे हियर, HERE, हियर हो जाएगा कि यहाँ वे लोग आ चुके हैं। कैसे आए हैं, जल मार्ग से, तो से की अंग्रेजी हम यहाँ लिखेंगे बाई, और कैसे आ रहे हैं, जल मार्ग। तो जल मार्ग के लिए हम लिखेंगे सी रूट्स, ROUTES हो जाएगा सी रूट्स, और का लिख देंगे एंड, फिर आगे हम लिखेंगे और कुछ, कुछ का लिखेंगे सम, सम मिस हो जाएगा कुछ यात्री कैसे आए थे, थल मार्ग से, तो बाई लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ओवरलैंड रूट्स आप लिख सकते हैं, बाई ओवर लैंड, फिर लिखेंगे रूट्स। अगर ओवर समझ में ना आए तो इसको आप गायब भी कर सकते हैं, हो जाएगा सम ट्रेवलर्स, कुछ यात्री केम आए हियर, यहाँ आए थे। कैसे आए थे, बाई सी रूट्स, समुद्र के रास्ते आए थे, एंड और सम, और कुछ यात्री कैसे आए थे, बाई लैंड रूट्स, यानी वह स्थल मार्ग से
आए थे। आगे जो वाक्य इसमें दिया है कि आजकल अधिकतर लोग विदेश जाने के लिए वायु मार्ग से यात्रा करते हैं। यानी इसको बता रहा है कि अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं, आज के समय में विदेश जाने के लिए वायु मार्ग से वे लोग यात्रा करते हैं। तो देखिए ते है, ता है, ती है मिल रहा है, तो यहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल लगाएंगे, जो कि होता है सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद यस या यस और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे आजकल अधिकतर लोग। आजकल का हम लिख देंगे सबसे पहले, हो जाएगा नाउ ए डेज, नाउ ए डेज हो जाएगा आजकल, नाउ ए डेज आजकल। फिर कर्ता लिखेंगे अधिकतर लोग, तो अधिकतर लोग का हम लिखेंगे मोस्ट, और लोग का हो जाएगा पीपुल। मोस्ट ऑफ द पीपुल लिखिए, या केवल आप लिख सकते हैं मोस्ट पीपुल। आज के समय में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। ठीक है, तो यात्रा करना का हम लिखेंगे ट्रैवल। ठीक है, ट्रैवल, वे लोग यात्रा करते हैं। कहाँ के लिए यात्रा करते हैं, विदेश जाने के लिए वे ट्रैवल करते हैं। किस लिए, टू एब्रॉड लिख देंगे, ABROAD, ट्रैवल टू एब्रॉड, विदेश की यात्रा करते हैं। कैसे करते हैं, वायु मार्ग से। तो माध्यम है, तो यहाँ हम लिख देंगे बाई, और वायु मार्ग का लिख देंगे एयर, फुल स्टॉप। चाहे आप एयर लिखिए या लिख सकते हैं एयर रूट्स। ठीक है, क्योंकि वहाँ रूट्स होता नहीं है, तो सबसे अच्छा आप एयर लिखिए। हो जाएगा नाउ ए डेज आजकल, मोस्ट ऑफ द पीपुल ज़्यादातर लोग, ट्रैवल यात्रा करते हैं, टू एब्रॉड विदेश की यात्रा करते हैं। कैसे करते हैं, बाई एयर मीन्स होता है वायु मार्ग से। लास्ट सेंटेंस है इसमें दिया है कि भविष्य में भी लोग दूसरे देशों की यात्रा करते रहेंगे। तो यहाँ आप सिंपल देखिए, गा गी गे आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। रूल में सब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर लिखना है विल शैल, और उसके बाद लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। रूल इसलिए लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कह रहा है कि भविष्य में भी लोग दूसरे देशों की यात्रा करते रहेंगे। तो यहाँ कर्ता का कार्य कौन कर रहा है, लोग। तो लोग का सबसे पहले हम लिख देंगे पीपुल है। कह रहा है पीपुल मीन्स लोग यात्रा करते रहेंगे, तो हम लिखेंगे पीपुल मीन्स लोग विल, और उसके बाद लिखेंगे यात्रा करना, तो लिख देंगे ट्रैवल। पीपुल मीन्स लोग विल ट्रैवल, लोग क्या करेंगे, यात्रा करेंगे। कहाँ की यात्रा करेंगे, दूसरे देशों की, तो लिख देंगे ऑफ, और दूसरे का लिख देंगे अदर, और देश का लिखेंगे कंट्रीज, क्योंकि कई देश हैं, तो हो जाएगा कई देशों का कंट्रीज हो जाएगा। फिर कह रहा है भविष्य में, तो भविष्य में लिख देंगे इन द फ्यूचर, हो जाएगा भविष्य। पीपुल मीन्स लोग विल ट्रैवल, लोग यात्रा करेंगे। ऑफ अदर मीन्स दूसरे, कंट्रीज मीन्स देशों की, शहरों की, इन द फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य में। तो ये देखिए पैसेज नंबर 29 था, ये पैसेज यहाँ पर समाप्त हो रहा है, और अगला जो भी पैसेज रहेगा उसको हम अगले वीडियो में आपको ट्रांसलेशन करना बताएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी क्वारी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।